जस्ट पहले हमने प्रधानों पर व्यंग्य किया था कि प्रधान लोग मतलब जनता पर कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो उस पर ये के डबल बीरा पान फलाने बनी है फिर प्रधान, लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। इस वक्त हम जायस में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी सोच संस्थान। आज हम यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर हमारी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिन्हें पूरा अमेठी जानता है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो हमने सोचा आज उनसे कुछ बात करते हैं और उनके जो संघर्ष भरे जो दिन रहे हैं उसके बारे में उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर प्रदीप मौर्य जी। तो हम प्रदीप मौर्य जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव से निकल करके आज अमेठी की पहचान बने, कैसा रहा उनका संघर्ष भरा जीवन। तो प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटे से गांव से निकल करके इतनी बड़ी पहचान, कैसा रहा आपका सफ़र? काफ़ी अच्छा रहा। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जो लोगों की समस्याएं होती हैं तो उन पर हम बोलते हैं, लिखते हैं लोकगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलिए कोई आवाज़ नहीं बन रहा है तो हम बनते हैं, लोग कहते हैं, सराहना करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। लोगों की समस्याओं को लोकगीत के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना, आपकी ऐसी पहली कौन सी ऐसी जो आपकी लोकगीत रहा या कविता रही जो फेमस हुई और आपको मतलब देखा जब आपने कि अरे मेरा ये फेमस हो गई, वो कैसा लगा? मतलब कौन सी पहली वो गीत रही? पंचायत चुनाव था 2021 में, तो उससे जस्ट पहले हमने प्रधानों पर व्यंग्य किया था कि प्रधान लोग मतलब जनता पर कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो उस पर मैंने व्यंग्यात्मक गीत लिखा था, वो वायरल हुआ था। तो वहाँ से मुझे हौसला मिला कि आगे लिखना चाहिए हमको। वो गीत ऐसे था कि खाई के डबल बीरा पान फलाने बनी है फिर प्रधान, लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करें, गजबे कमाल करें हो। गाँव के हमें बड़का नेता हर पंचायत महीन का देखा, गाँव के हमें बड़का नेता हर पंचायत महीन का देखा, 10 ठू ओट देख के 10 ठू ओट देख के नेता हमरे न्याय करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। तो ये गीत लोगों को बहुत अच्छा लगा था। सोशल मीडिया से होते हुए लोगों को व्हाट्सएप तक व्यक्तिगत लोगों ने लिंक शेयर किया था, काफ़ी अच्छा लगा। लोग इस गीत के माध्यम से हमको पहचानने लगे, तो मुझे लगा कि कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये लोक गायकी के क्षेत्र में आप परिवार से अकेले हैं कि पुराना रिश्ता रहा है इस लोक गायकी में? मेरे पिताजी हैं, तो वो जैसे गांव में अभी जैसे फाग होती है और फिर अभी चैता गाया जाएगा, फिर उसके बाद जब कजरी गाई जाएगी, फिर ऐसे समय समय पर लोकगीत गाए जाते हैं, बिरहा गाया जाता है। तो मेरे पिताजी उस बैकग्राउंड से हैं और जैसे अभी फाग वो गाते हैं, कजरी गाते हैं, तो वहाँ से सीखने को मिला है। और हमारे बाबा जी हैं, वो भी इसी बैकग्राउंड से थे, हमारे बाबा जी के भाई भी इसी बैकग्राउंड से थे। मतलब किसी ने प्रोफेशन नहीं बनाया है, लेकिन रुचि बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि कहा जाए तो खानदानी लगाव रहा है लोकगीतों से, लेकिन किसी ने प्रोफेशन नहीं बनाया, किसी ने इसमें पहचान नहीं बनाई। काम करते रहे, मतलब कि जैसे समाज में बैठ करके, कहीं बैठ करके लोकगीतों का आनंद लेना। तो लोकगीत के प्रोफेशन में आपके जितने भी पूर्वज रहे हैं या पुरखे रहे हैं, उनमें अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई हुआ है तो प्रदीप मौर्य रहे हैं। देखिए, बाप होता है तो अब जैसे लोग पहचानने लगे, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत वो लोग हैं ही। मतलब गांव की सीमा को नांग कर, विधानसभा की सीमा नांग कर, जिले की सीमा नांग कर, अगर प्रदेश में अगर किसी ने पहचान बनाई है तो वो प्रदीप मौर्य ही रहे हैं, कहा जा सकता है। आप कह सकते हैं। तो मतलब कि हमने देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखें कि काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियतें आपसे मिलती हैं। मतलब कि आपके जहन में ऐसा कौन सा एक कोई फेमस चेहरा नज़र में आता है, आपके पहला याद आता है कि जो आपसे उसने मुलाकात की हो कि हमें प्रदीप मौर्य से मुलाकात करनी है? हाँ, कई सारे लोग। पहली बार तो जब पत्रकार आने लगे थे
तो लोकसभा के चुनाव में? नहीं, उससे पहले लोग पंचायत चुनाव में ही जब मेरा ये गीत वायरल हुआ था तो लोग आने लगे थे, तो मुझे दिल से बहुत खुशी मिल रही थी कि चलो मतलब हमारे गांव को खोजा जा रहा है तो वो हमको बहुत अच्छा लगा था। कुछ चाहते हैं कि लोगों के मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुँचे, प्रतिनिधियों तक पहुँचे, जो भी उनके प्रतिनिधि मंडल हैं उन तक पहुँचे ताकि लोगों को न्याय मिल सके। आपने बाहर बहुत तेज़ हवा और तेज़ तूफान चलने लगा, इसकी वजह से हम अंदर आ गए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी सोच संस्थान के अंदर आ गए हैं और इसकी हालत भी काफ़ी जर्जर है। हालांकि बगल में निर्माण कार्य चल रहा है और हमारे साथ में मौजूद हैं प्रदीप मौर्य जी। हम आपस अपना जो बातचीत थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इनके संघर्षों को देख रहे हैं, छोटे से गाँव से निकल कर कैसे आज एक पहचान बने हैं। तो और कुछ ऐसा इंसिडेंस जो आपके जहन में हो कि नहीं उससे भी मुझे प्रेरणा मिली? प्रेरणा लगातार मिली है। जैसे मैंने जनहित के लिए जो आवाज़ें उठाई उसमें कुछ प्रशासन का भी कभी कभी इंटरफेयर हुआ, तो प्रशासन के लोग हमारे घर तक पहुँचे, हमें डिटेन करने की कोशिश हुई, तो उससे भी हमें सीख मिली कि किस तरीके से मतलब कि चैलेंज आते हैं उनको कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो लगातार सीखने को मिलता रहता है। कहते हैं कि आदमी जन्म से मृत्यु तक सीखता रहता है, तो वही सिलसिला चल रहा है। आगे आपका नेक्स्ट गोल क्या रहेगा? इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे या अन्य कोई वो है कि इसे ही अपना प्रोफेशन बनाएंगे? देखिए, ये अभी तक तो मैंने जो काम किया है वो जनहित के लिए किया है। बाकी प्रोफेशन के लिए मतलब मैंने स्वयं बीएड एमएड किया हुआ है, तो और आगे पढ़ाई जारी भी है। तो अब ये कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग से आने वाले व्यक्तियों का, निम्न वर्ग से आने वाले व्यक्तियों का कोई खास प्रोफेशन नहीं होता है। जहाँ से उनको रास्ता मिल जाए 4 पैसा कमाने का, पेट पालन भरण पोषण का, तो वो वहीं निकल जाते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग हैं तो उनका एक गोल होता है कि हमको सीए बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, लेकिन गरीब लोगों का कोई गोल नहीं होता। जहाँ से पैसा मिलेगा वो वहीं जाएंगे। उनका गोल पहले होता है कि पेट हमारा भरा रहे, बच्चों का भरा रहे। हाँ, तो वही है कि जहाँ से मतलब भरण पोषण होना शुरू हो जाए वही काम किया जाएगा। लोकसभा में जो चुनाव आया, उस चुनाव के दौरान अमेठी में सबसे चर्चित अगर बात की जाए, प्रत्याशियों की बात की जाए, तो प्रत्याशियों के बाद कोई चेहरा सबसे ज़्यादा फेमस था तो प्रदीप मौर्य थे। तो उस दौरान ऐसा कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, ट्विटर पर उसमें बहुत गाली गलौज हुआ करता था और काफ़ी सारे लोग हमको मारने की धमकियाँ दिया करते थे। किस लिए? कई सारे स्क्रीनशॉट हैं जो मेरे पास पड़े हैं, मैंने उसको सोशल मीडिया पे डाला, लेकिन पुलिस का कोई खास रिस्पांस नहीं है। लोगों का रिस्पांस अच्छा था कि प्रदीप जी आप सुरक्षित हैं, आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग साथ में। तो हौसला। आखिर किस लिए, मतलब किस लिए? जैसे आलोचना करते हैं सरकार की और जो प्रतिनिधि होते हैं वादा करते हैं तो उनकी आलोचना करते हैं, तो हो सकता है मैं भी पॉसिबल कि उनके समर्थक रहे हों या पार्टी के समर्थक रहे हों या अन्य हमारे व्यक्तिगत आलोचक हों। तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन लोग हैं, लेकिन ऐसी धमकियाँ लगातार आती रहती हैं। तो अमेठी की पहचान बनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अंतिम सवाल। काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इसको कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मानता हूँ। लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, जहाँ पर जाते हैं लोग पहचानते हैं कि प्रदीप मौर्य जी हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने धन तो नहीं कमाया, लेकिन सम्मान बहुत कमाया है। काफ़ी अच्छा लगता है। चलते चलते कोई गीत जो सुनाना चाहेंगे दर्शकों के लिए? हाँ, लगातार हम शिक्षा जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान पे काम करते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं हम अपना शिक्षा जागरूकता गीत और नशा मुक्ति गीत ज़रूर सुनाते हैं, क्योंकि ये इसमें एक अच्छा संदेश होता है। तो मैं देके सुनाता हूँ। नशा तो हर कमाई कुल खात बा, तू है ना सुझात बा हो। नशा तो हर कमाई कुल खात बा, तू है ना सुझात बा हो। दिन भर कई के काम मिलय मेहनत से दाम, यह पैसा ठेका पर चल जात बा, तू है ना सुझात बा हो। नशा तो हर कमाई कुल खात बा, तू है ना सुझात बा हो। और शिक्षा जागरूकता पे मैंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। उसमें जैसे शिक्षा से नहिया लगाइला,
बबुआ आगे बढ़ा तू शिक्षा से नहिया लगाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू, आगे बढ़ा तू, आगे बढ़ा तू, यापन गरीबी मिटाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू। नाही केहू तोहके मूर्ख बनाई, नाही खाता से पैसा उड़ाई, OTP के नॉलेज बढ़ाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू शिक्षा से नहिया लगाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू। इसको मैंने स्टूडियो से गाया है, तो वो हमारे प्रदीप मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, प्रदीप मौर्य पेज पे है, फेसबुक पेज पे है, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो हम डालते हैं, फॉक प्रदीप नाम से है, तो वहाँ आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बाकी आगे ऐसे करने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हमारे साथ हमारे अमेठी की पहचान बन चुके प्रदीप मौर्य जी हमारे साथ मौजूद थे और आपने इन्हें देखा और सुना। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी स्थान पर, फिर किसी अमेठी की पहचान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।